अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक हैं और अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं। आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। हमने डेसिमल को डिवाइड करना सीखा था, लेकिन मल्टीप्लाई करना सीखा था और डिवाइड करना भी सीखा था। आज हम कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं जी डिवीज़न ऑफ अ डेसिमल बाय डायरेक्ट डिवीज़न। डायरेक्ट डिवीज़न से भी हमारे डेसिमल्स नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन उसका क्या तरीका होता है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि आपने क्या करना है, अपने डिवाइज़र में से डेसिमल हर हाल में ख़त्म करना है, रिमूव करना है या मूव करना है। ऑल राइट, सो हम क्या करते हैं कि हम दोनों नंबर्स में से एक एक डेसिमल या दो डेसिमल नंबर्स जो हैं, ये डेसिमल डॉट जो है वो मूव कर देते हैं ताकि हमारे डिवाइज़र में से डेसिमल ख़त्म हो जाए। डिविडेंड में जो डेसिमल है या डिविडेंड में जो पॉइंट होता है उसके होने या ना होने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो हम देखते हैं पेज 72 पे क्या बात हो रही है। मूव द डेसिमल ओवर इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या है कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है और अगर आपको दोनों नंबर्स में डेसिमल आ रहा है तो उनमें से आपने मूव कर देना है डेसिमल को। अब देखें 5.3 है, 5.3 में डॉट है और उसके बाद जो अंदर सिंबल के अंदर जो नंबर्स हैं उनके अंदर भी डॉट है। 33 के बाद फिर डॉट है। अब आप देखो कि 5.3 में से डेसिमल रिमूव करने के लिए, इन दोनों नंबर्स के बीच में से डेसिमल रिमूव करने के लिए हमें कितने नंबर्स मूव करने होंगे डेसिमल? 1 नंबर। वेरी गुड। सो 5.3 है, इसके हमने डेसिमल रिमूव करना है। इसका हम डेसिमल रिमूव करने की बजाय मूव कर देते हैं, तो हम 1 नंबर मूव कर रहे हैं डेसिमल को यहाँ पे। इसी तरीके से अगर हमें डिवाइज़र में 1 नंबर मूव करना है तो हमें डिविडेंड में भी 1 नंबर मूव करना होगा। तो ये हो जाएगा 53 पॉइंट और जो डिविडेंड है वो हो जाएगा 331 पॉइंट, ठीक है। सो लेट्स सी कि हम इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें नेक्स्ट पेज पे जाना होगा क्योंकि ये पेज तो ख़त्म हो गया है। ओके, सो हम नेक्स्ट पेज पे जाके देखते हैं। एग्जाम्पल 1, आफ्टर मूविंग द डेसिमल कंटिन्यू द प्रॉब्लम। आपने डेसिमल मूव कर दिया है, अब आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें। सो 53 है, सिंपल 53 है, पॉइंट अगर बीच में नहीं है तो वो पूरा होल नंबर है 53 के टेबल के ऊपर डिवाइड करके हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में पूरा एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया है। 53 6 आर 318 को माइनस किया है हमने 331 में से। माइनस करके जो आंसर आया है उसमें हमने क्या किया है, ऊपर से 2 लिख दिया है, आप देख सकते हो। लेकिन 1 और 2 के बीच में एक डेसिमल पॉइंट था, उसका हमने क्या किया, सिंपली हमने वो डेसिमल पॉइंट उठा के ऊपर लिख दिया है, मतलब आंसर में भी पॉइंट लिख दिया है, क्योंकि हमने डिविडेंड तब पॉइंट तक सॉल्व कर लिया। उसके बाद जब हमें मज़ीद नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस पॉइंट को ऊपर लिख देंगे। ऑल राइट, सो 132 हो गया। 132 भी आता है 53 के टेबल में, जो कि 2 पे आता है, 2 पे डिवाइड किया तो आ गया 106 में से फिर 26 बच गया, ऊपर से 5 ले आए हम लोग नीचे, 265 पे कम्प्लीटली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। दिस इज़ द एग्जाम्पल। उसके बाद आपको आंसर में से भी डेसिमल मूव करने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर कम्प्लीटली फ़ाइन आएगा, ठीक है। लेकिन उस शर्त पे फ़ाइन आएगा जब आप दोनों नंबर्स में डेसिमल इक्वली नंबर्स मूव करोगे, मतलब इक्वल नंबर मूविंग डेसिमल होगी तो ही आपका क्वेश्चन इक्वली डिवाइड हो सकता है, वरना आपके क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस में है जी फाइंड द क्वेश्चन। पार्ट ए देखते हैं क्या है। 0.8 को आपने 11 को डिवाइड करना है 0.8 के साथ। अब अगेन कन्फ्यूजन है। क्या कन्फ्यूजन है कि हमारे पास जो डेसिमल है वो दोनों नंबर्स में मौजूद नहीं है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट होल नंबर के बाद जो डेसिमल होता है उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए उसको रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें डेसिमल की ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे, एक नंबर अपनी तरफ से ऐड करके उसको मूव कर लेंगे। एक नंबर जो हम अपनी तरफ से खुद से ऐड कर सकते हैं वो सिर्फ 0 है। ऑल राइट, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें 0.8 में से डेसिमल मूव करने के लिए एक नंबर की ज़रूरत है। ऑल राइट, सो 11 ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास डिविडेंड में, उसमें हम 1 0 ऐड करेंगे और उसके बाद डेसिमल लिखेंगे।
ठीक है, समझ आया आपको? 0.8 के अंदर से डेसिमल मूव करने के लिए हमें डिविडेंड में से भी 1 नंबर डेसिमल मूव करना होगा। ऑलरेडी डिविडेंड में तो डेसिमल नहीं है, अगर वहाँ पे सिर्फ 11 लिखा हुआ है इसका मतलब कि 11 के बाद एक डेसिमल है जो कि एक हिडन है। ठीक है, 11 के बाद जो हिडन डेसिमल है उसको हम प्रोमिनेंट कैसे करते हैं कि हम उसमें एक ज़ीरो लिख देते हैं 11 के बाद और उसके बाद पॉइंट लिख देते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे भी उसकी प्लेस बढ़ा रहे हैं डिवाइज़र की, तो हमें डिविडेंड की प्लेस भी बढ़ानी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास डिविडेंड डिवाइज़र में हो गया हमारे पास 8 और डिविडेंड में हो गया हमारे पास 110। वो कैसे? 11 था ना, इसलिए हो गया कि हमने एक ज़ीरो अपनी तरफ से ऐड किया और जो हिडन डेसिमल था उसको हमने प्रोमिनेंट करके 11 के बाद पॉइंट लिख दिया। सो सी द सोल्यूशन। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? उसके बाद हम सॉल्व कर रहे हैं, 8 का टेबल पढ़ना है हमने कि 11 आ जाए। 11 तो नहीं आता तो 1 पे भेज देते हैं। 8 1 8 आ गया, हमने जब माइनस किया तो आ गया 3। अब हम क्या करेंगे? अब हम ऊपर से एक ज़ीरो ले लेते हैं तो हमारे पास हो गया 30। अब हम 8 का टेबल पढ़ते हैं, क्या 8 के टेबल में 30 आता है? नहीं आता। 8 3 24 होता है और 8 4 32 होता है। तो हम क्या करेंगे? छोटा वाला नंबर लेंगे, बड़ा वाला नहीं लेंगे, आपको याद होना चाहिए। सो 3 4 32, ये हमें नहीं चाहिए। 8 4 8 3 24, 8 3 24 लिखना है। 24 लिख दिया, 30 में से 24 माइनस किया तो 6 आ गया। अब आपने देखा है उसके बाद डेसिमल आ गया। अब क्या करें? सिंपली डेसिमल आप ऊपर आंसर में लिख दें। सो 13.7 आ गया पॉइंट। अब हमारे पास पॉइंट के बाद फिर ज़ीरो होते हैं, वो हमने पॉइंट फिर नीचे उतार लिया, ज़ीरो नीचे उतार लिया। 60 हो गया। 60 भी आता है 8 के टेबल में? आई डोंट थिंक सो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई थिंक 60 नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे? 8 का टेबल पढ़ते हैं, 7 तक 56 आ गया और 8 पे आ गया 64। सो 8 पे बड़ा हो रहा है, हम छोटा नंबर लेंगे। 8 7 हो गया 56, 56 माइनस कर दिया हमने 60 में से, कितना आ गया? 4 आ गया। ऊपर से हमने एक और ज़ीरो नीचे ले लिया क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डेसिमल मौजूद है। जब आपके पास एक डेसिमल आंसर में मौजूद होता है तो आप उसके लिए 3 ज़ीरोज़ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक डेसिमल पे 3 ज़ीरोज़। हमने दोबारा से 4 के साथ ज़ीरो लिख दिया। अब हम 8 का टेबल पढ़ते हैं तो 5 पे 40 आता है। सो 8 5 40, 40 माइनस 40 इज़ ज़ीरो। सो द आंसर इज़ फिनिश। हमारा सोल्यूशन ख़त्म हो गया है। हमारा आंसर क्या आ रहा है? 13.75 एंड इट इज़ द वैलिड आंसर। हमारे डेसिमल दोनों में मूव करने से आंसर में फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन अगर हम सिर्फ सिंगल डिवाइज़र में मूव कर दें, डिविडेंड में ना करें, तो हमारा आंसर ख़राब हो जाएगा। अब हम पार्ट बी देख लेते हैं, फिर बाकी पार्ट्स आपको खुद करने होंगे। ऑल राइट, सो पार्ट बी देखें जी। 0.3 को हमने 30 को हमने 0.3 के साथ डिवाइड करना है। अच्छा, अब क्या है? मूविंग डेसिमल 1 डिजिट। ठीक है, 1 डिजिट हमने डेसिमल मूव करना है क्योंकि डिवाइज़र में से डेसिमल रिमूव होना बहुत ज़रूरी है। 1 डिजिट हमने बाहर की तरफ लेके आना है। जिस तरह हमने 11 के साथ किया था इस तरह हम 30 के साथ भी करेंगे। 30 को हमने 300 बना दिया है और वहाँ पे 3 हो गया। 3 का टेबल पढ़ेंगे, 300 आ जाए तो सिंपली 3 1 3 और बाकी ज़ीरो जो 3 के साथ जो 2 ज़ीरो हैं ये एज इट इज़ ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, सो हमारा आंसर सॉल्व हो गया। 100 इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। आई नो यू अंडरस्टैंड दिस क्लास वेरी वेल दैट आपको डिवाइज़र और डिविडेंड में इक्वल डिजिट मूव करने होंगे एट अ टाइम इफ़ यू वांट टू रिमूव और मूव द डेसिमल। Teacher will call you for the update. You can ask her anything you want. I will see you in the next class. Till then, Allah Hafiz.